साथियों, मित्रों, यदि आपकी तुला राशि है, तुला लग्न है, तो यह सप्ताह आपके लिए बड़ा विशेष है, बड़ा ही विशेष है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्यों? क्योंकि लग्न में शुक्र दशम भाव में गया है और यानी कि कर्क राशि पर गया है और चंद्रमा का इस सप्ताह में मूवमेंट वृषभ राशि पे हो रहा है। तो वृषभ पे चंद्रमा और कर्क पे शुक्र, यानी परिवर्तन परिवर्तन योग बन रहा है। साथ में आपका फोकस, आपके माइंड का फोकस कर्म क्षेत्र में रहने वाला है। क्या करूं जिससे मुझे विशेष आमदनी और विशेष मेरे कर्म में मुझे लाभ प्राप्त हो। तो आपको लग्जरी आइटम से संबंधित कुछ भी कार्य करना है जो आप कर सकते हैं। वो मनिहारी आइटम हो सकते हैं, वो ट्रेवल टूर से संबंधित हो सकते हैं, वो होटल संबंधी हो सकते हैं, और वो परफ्यूम संबंधी हो सकते हैं, और वो किसी भी व्यक्ति को उच्च अभिलाषी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करवाएं, तो वो संबंधित कार्य हो सकते हैं। तो उन कार्यों से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता सर्वोपरि हो, तो चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो कुछ भी खाने का आइटम हो, विशेष होना चाहिए। तो व्यक्ति आपकी ओर, आपके प्रोडक्ट को, आपको सबको लाइक करेंगे। साथ ही आपको रहन सहन, खान पीन सब में वैसा लग्जरी प्रतीत होना है। आपको देखते ही व्यक्ति मोहित हो जाए, आप जहां से निकले सब जने आपको देखने लग जाए। तो इस प्रकार से आपका क्रियाकलाप होना चाहिए। निश्चित तौर पर यह कर आप विशेष बन सकते हैं। तो यह सब वीनस की वजह से, मून की वजह से ऐसा हो रहा है और होगा। आप अवश्य कर सकते हैं। फिर बात करें कि चंद्रमा का मूवमेंट इस सप्ताह में कौन कौन सी राशियों पर आ रहा है और आपकी राशि से वो गणना क्या क्या है। वो कुंभ राशि पे चंद्रमा फर्स्ट, फिर सेकंड मीन राशि पे, थर्ड मेष राशि पे, फोर्थ वृषभ राशि पे रहेंगे। तो क्या क्या होगा इन 7 दिनों में आपके साथ? यदि आप फर्स्ट डे पढ़ाई करते हैं तो मन नहीं लगेगा। बच्चों से संबंध, आप यदि बड़े हैं और बच्चे को आपको मोटिवेशन देना है लेकिन मन खिन्न रहेगा, क्योंकि इनकी क्रियाकलापों से आप सोचेंगे क्या है, मैं जो चाह रहा हूं वो नहीं हो रहा है, तो आप डिस्टर्ब रह सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो है आपके अच्छा होने वाला है, क्योंकि त्रिक भाव में जो है पापक ग्रह बलवान बताएं और यहाँ पे निश्चित तौर पर चंद्रमा भी जो है आप देखिएगा कृष्ण पक्ष का आ रहा है और वह शनि के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे वो अच्छा संकेत है आपके लिए। आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, किसी को आप हावी नहीं होने देंगे, आप सब पे भारी रहेंगे। और फिर बात करें नेक्स्ट, तो अपने जीवन साथी से संबंध बड़े मधुर रहेंगे। आपका विचार जीवन साथी के प्रति पॉजिटिव रहेगा एवं चंद्र मंगल की जो है, मंगल की चंद्रमा पर दृष्टि रहेगी, यह बहुत अच्छा है, यह पॉजिटिव साइन है। फिर बात करें चंद्रमा अष्टम स्थान पर आएगा, इससे आपको आकस्मिक लाभ मिलेगा। सडन कोई कार्य जो रुका हुआ होगा, आपके व्यापार, आपके जॉब संबंधित सहजता से हो जाएगा। आपको बड़ी प्रसन्नता होगी और उससे आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ विशेष लाभ मिल रहा है वित्त से संबंधित। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब विशेष बात बताने जा रहा हूं, इस सप्ताह में 8 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, जो एक पक्ष रहेगा, पक्ष यानी 15 दिन। तो आपको 15 दिन एक उपाय करना है। लुठा लें, उसमें दूध, उसमें जल सब पूर्ण कर दें, फिर तिल्ली डालें, जौ डालें, तुलसी पत्र डालें, पुष्प डालें, इत्र डालें और पीपल में जाकर ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का जप करें और वो जल चढ़ाएं, पीपल की परिक्रमा कर लें। घर पे आए, सायंकालीन दीपक अवश्य करें परंडे पे। फिर जो भी भोजन बनता है पंचग्रासी अवश्य निकालेंगे। गाय के लिए, श्वान के लिए, काक के लिए,
कौवे के लिए अर्थात, और देव बलि और पितृबलि ये निकालेंगे और भोग लगाएंगे, स्वयं प्रसाद पाएंगे। अगर किसी की तिथि मालूम हो तो उस दिन तर्पण है, पूजन है, भोजन है, अवश्य करें, जिससे आपको देवताओं के साथ पितरों की ब्लेसिंग अवश्य प्राप्त हो। हम बात करेंगे कि कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट बना है, तो 12 और उसके बाद 11 ये आपके लिए बेस्ट सप्ताह में दिन रहने वाले हैं, 12 सितंबर और 11 सितंबर। फिर कौन सा कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, तो स्काई ब्लू और व्हाइट कलर सबसे अच्छा है आपके लिए। फिर बात करें कौन सा दिन अवॉइड करना है, विशेष एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट के लिए किसी को धन वगैरह नहीं दें, तो वो 13 और 14 को है, इससे आप बचें। कोई बिजनेस ट्रेड वाली यात्रा करने जा रहे हैं तो तैयारी करके जाएं और आनंद फानंद में ना जाएं। ऐसा नहीं हो कि वहां आपकी खिल्ली उड़े और आपको नीचा देखना पड़े। तैयारी करके जाएंगे तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है, आकस्मिक कहीं से लाभ मिल सकता है, बाकी नुकसान हो सकता है। फिर बात करें हेल्थ की, तो आपको कमर के आसपास और पिंडलियों में, खास तौर पे पिंडलियों में समस्या रह सकती है, घुटने के नीचे प्रॉब्लम रह सकती है, घुटने में भी प्रॉब्लम रह सकती है। यहाँ पे आपको बोन संबंधी टिश्यू या मांस जो है वो फट सकता है, टिश्यूज जो है वो फट सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। साथ में ब्लड संबंधी भी कुछ न कुछ समस्या रह सकती है, ब्लड विकार, क्योंकि चंद्रमा ब्लड के कारक भी हैं, तो चंद्रमा राहु के साथ आए, फिर शनि के साथ आए, तो ब्लड प्रेशर भी रह सकता है, इसका आप अवश्य ध्यान रखें। स्किन पे कुछ जलना या लगना ये भी रह सकता है। लव की बात करें तो लव की स्थिति मध्यम बनी हुई है, क्योंकि चंद्रमा राहु बने हुए हैं, यह विपरीत परिणाम देते हैं। तो 8 तारीख को कम से कम अपना संबंध जो है मध्यम रखें, या ना मिले, या कोई ऐसी बात नहीं कहें कि उन्हें बुरा लगे। फिर बात करें रिलेशन की, अदर्स के साथ आपके रिलेशंस बहुत बहुत अच्छे रहने वाले हैं, शानदार। क्यों है? क्योंकि लग्नेश शुक्र दशमस्थ है, आपके कार्य से, आपकी हवा से लोग प्रभावित रहेंगे और आपसे मधुर संबंध रखेंगे। कैरियर की बात करें तो मैंने जैसे बताया, लग्जरी आइटम से संबंधी अगर आप कुछ नया करते हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं इसमें लग्जरी इन्वॉल्व करें, इनपुट करें, तो निश्चित तौर पर आउटपुट जो रहेगा वो विशेष रहेगा। अब आप जो है मैरिज की बात करें आपके लिए, तो मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है वो मध्यम बनी हुई है, विशेष नहीं। विशेष प्रयासों के ऊपर आपको सफलता रहेगी। मांगलिक भी आप बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर परिवार की कहीं न कहीं विशेष सहायता के द्वारा यह चीज आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं, आपका मन एकाग्र नहीं है, आपका मन अन्यत्र भ्रमण करता रहता है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं आप, तो अपने मन को एकाग्र करें, फोकस करें, तो निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। और आपको कहीं मदद लेनी है, वो कहाँ लेनी है? आपको मास मीडिया की मदद लेनी है। जहां आपको समस्या लग रही है आप उसको ढूंढें, आपको घर बैठे उपाय मिलेगा। यूट्यूब के ऊपर मिल सकता है, गूगल के ऊपर मिल सकता है आपको, और इसके द्वारा इजी वे में आपको चीज प्राप्त हो जाएगी। फिर बात करें क्या उपाय करें जिससे हमारा सब प्रकार से कल्याण हो, आध्यात्मिक बल प्राप्त हो, देव बल प्राप्त हो, देव कृपा प्राप्त हो, और उपाय भी ग्रहों के हो जाएं। तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, और गाय को रोटी देनी है, जिसके ऊपर घी गुड़ वगैरह रखना है। निश्चित तौर पर यह उपाय करके आप सब प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं। जो कुछ चाह रहे हैं वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।